है गाइस, इट्स मी योगेश। आई गेस कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका लॉकडाउन अच्छा चल रहा होगा, अच्छा चलना भी चाहिए। आज का जो टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी। क्या हुआ कि जैसे मैंने एक पहला वीडियो जो था मेरा, इस कोरोना वायरस इज अ ड्रीम ऑफ थैनोस, राइट। तो उसी से मैं कुछ रिलेट किया हूँ कि क्या प्लाज्मा थेरेपी जो अवेंजर्स एंड गेम जो जीता था वो आयरन मैन की वजह से जीता था, वी ऑल नो। तो क्या हम लोग प्लाज्मा थेरेपी को आयरन मैन से रिलेट कर सकते हैं? क्या हम लोग प्लाज्मा थेरेपी की वजह से कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं? चलिए प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहले तो ये कि व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा है क्या? क्या होता है ना, हमारे ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन आता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये तीन मिला के 45% टोटल ब्लड वॉल्यूम रहता है ये तीनों का, और प्लाज्मा का अकेले 55%। इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स को साइड में, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाद में कभी। प्लाज्मा 55% ब्लड वॉल्यूम होता है टोटल। उसमें भी 55% में 90 to 92% वाटर। प्लाज्मा के अंदर जो होता है वाटर ही होता है, और 6 to 8% मेनली प्रोटीन में भी तीन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड का, मतलब पीएच वगैरह, और ग्लोब्यूलिन यही जो है मेन प्लाज्मा का कंपोनेंट है। प्लाज्मा थेरेपी ग्लोब्यूलिन IgG और IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन M। अब प्लाज्मा को ब्लड से कैसे सेपरेट करते हैं? हाउ डू वी सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड, राइट? ये भी क्वेश्चन आएगा ना। क्या होता है कि जब हम लोग ब्लड निकालते हैं वेन से, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन आता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक ट्यूब में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल दिया जाता है। वो घूमता है बहुत कस के, लगभग 1000 राउंड पर मिनट, 1000 to 1500 राउंड पर मिनट वो घूमता है। जब घूमता है तो फोर्स लगता है बाहर की तरफ, तो प्लाज्मा जो होता है वो बैठ जाता है, और बाकी जो मैंने बताया ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर। तो हम लोग फिर उस प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं। अब जैसे बात हो गया कि हम और आप क्या प्लाज्मा को देखें, हम लोग सब देखें प्लाज्मा को। कैसे? जब भी हम लोग का कहीं घाव होता है, कहीं कट जाता है या कुछ हो गया, तो जब ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ पे एक येलो फ्लूइड सिक्रीट होता है, वही होता है प्लाज्मा। मैं सब अभी जितना दिखा दूंगा स्क्रीन पे आ जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हम लोग उसको सेपरेट कर लिए। अब प्लाज्मा क्यों ज़रूरी है? प्लाज्मा क्यों ज़रूरी है? जब मेरे अंदर भी फॉर्म हो रहा है, सबके अंदर जब फॉर्म्ड हो रहा है, तो प्लाज्मा हम लोग क्यों डोनेट करते हैं, ये भी तो बात आएगा। क्या जैसे आप देखो किसी एक्स को मान लीजिए कोरोना हुआ, तो उसमें क्या होता है ना कि एक्स को कोरोना हुआ, एक्स पर्सन को कोरोना हुआ, तो उसके अंदर एंटीबॉडी IgG और IgM को भी कह सकते हैं, वही एंटीबॉडी बनाता है। तो वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन तीनों के अगेंस्ट जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स मतलब हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो एंटीबॉडी बनता है उस वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन के खिलाफ। तो वो बना, तो उसको एंटीबॉडी को डेवलप होने में 14 से 15 दिन लगता है, मतलब ठीक होने में। उसको वायरस, मान लीजिए कोरोना वायरस अटैक किया, तो उसको ठीक होने में 14 से 15 दिन लगता है। अब बात हुआ कि जैसे कि अब मान लीजिए एक पेशेंट को कोरोना वायरस था और वो ठीक हो गया, तो उसके प्लाज्मा के अंदर, एंटीबॉडी के अंदर मेमोरी सेल होता है। मेमोरी सेल मतलब कि
जैसे कि वो जब अटैक किया था ना, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है उस वायरस के खिलाफ। तो और जब वो दोबारा अटैक करेगा तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा, अब 2 से 3 दिन में क्योर हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। मतलब वो ठीक होगा या नहीं वो तो नहीं पता, मतलब उस डिजीज़ से प्रिवेंशन हो जाएगा। तो जैसे कि आप मान लीजिए एक्स जो था वो था मेरे एज का, मतलब 20-21 साल का। अब किसी वाई पेशेंट को हुआ, या फिर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, या फिर ओल्ड एज है, 50, 60, 65 प्लस का है, तो उसका जो प्लाज्मा होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है वो एज पे जाते जाते। तो उसके प्लाज्मा को एंटीबॉडी बनाने में ना टाइम लग जाएगा। तो क्या है कि बना बनाया है ही जो एक पेशेंट था उससे आप प्लाज्मा निकाल लो, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी और मेमोरी सब बना हुआ है, मेमोरी सेल भी पहचान रखा है कि वो मतलब वायरस के अगेंस्ट है, बस उसके अंदर डाल दो, 2 से 3 दिन में वो प्रिवेंशन हो जाएगा, क्योर कर देगा वो। अब ये पता नहीं कि पूरी तरीक़ा से ठीक होगा या नहीं ये, लेकिन कि मतलब जैसे वो वेंटिलेटर पे था या फिर ज़्यादा सीरियस था तो सही कर मतलब ठीक हो जाएगा वो। ये जो हुआ है चाइना में 99 to 100 पेशेंट पे रिसर्च हुआ है, अमेरिका में भी रिसर्च हुआ है, इंडिया में अप्रूवल दे दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी को लेके। और वो भी किस पे, जो ज़्यादा सीरियस है, जो वेंटिलेटर पे है, सिर्फ उनके लिए अभी ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने को कहा गया है। जैसे अवेंजर्स एंड गेम में क्या हुआ था लास्ट में कि लड़े तो सब थे, फाइट तो सब कर रहे थे, आयरन मैन जो था वो डॉक्टर स्ट्रेंज के तब देखता है, वो इशारा करता है एक बार, राइट, तब आयरन मैन उससे जाके वो मतलब लड़ता है, उसके जो भी मनी थे सब आ जाता है आयरन मैन के पास, स्टोन मनी। तो वो इसी तरह है प्लाज्मा थेरेपी। एक्स को हुआ, एक्स अपना जनरेट किया, वो वाई को दे दिया, वाई ले या वो ठीक हो गया। बस वही जो जैसे अवेंजर्स एंड गेम में ऐसे किए थे, तो वही ये भी प्लाज्मा थेरेपी डालो, 2 से 3 दिन में क्योर, ये बेटर है। लेकिन ये सब पे अप्लाई अभी रिसर्च ही हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी है। अब जैसे देख लो, मान लो एक्स जो था उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए प्लस था, अब वाई का ब्लड ग्रुप मान लो बी है, तो आप सीधे निकाल के सेंट्रीफ्यूज करते उसमें डाल तो नहीं दोगे ना। अब जैसे दोनों का ब्लड सेम रहता है तो आप निकाल के बस उसमें चेक कर लो कि प्लाज्मा अलग करके HIV या हेपेटाइटिस बी ये सब है या उसके अंदर डिजीज़ पहले से है या नहीं, अब डाल दो यदि सेम ब्लड है तो। लेकिन यदि डिफरेंट ब्लड है तो प्लाज्मा से भी IgG और IgM को ही सेपरेट करना पड़ेगा, बाकी जो था फाइब्रिनोजेन और एल्ब्यूमिन उसको हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो कारगर साबित होगा। इसमें टाइम लगता है रिसर्च करने में, बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेशंस है प्लाज्मा थेरेपी में। प्लाज्मा थेरेपी, क्या प्लाज्मा थेरेपी पहले भी यूज़ हुआ है? हाँ, इसका जवाब है। मैंने ही एक वीडियो बनाया, लगभग 3rd या 4th वीडियो, उसमें जो H1N1 फ्लू वायरस में यूज़ हुआ है। फिर कुछ दिन पहले 15 या 14 में जो इबोला वायरस अफ्रीकन कंट्री में जो फैला था उसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि उसमें भी वैक्सीन तो था नहीं इबोला वायरस का, करेंगे क्या? तो यही एक उपाय था कि यदि कोई पेशेंट ठीक हो रहा है उससे प्लाज्मा निकालो, उसके प्लाज्मा में मेमोरी सेल पहले से ही है और पेशेंट को डाल दो, वो क्योर हो जाएगा। अभी ये जो प्लाज्मा थेरेपी पे ये हो रहा है ना कि जैसे जो एक्स ठीक हुआ, अब ज़्यादा आप निकाल भी नहीं सकते हो क्योंकि वो अभी ठीक हुआ है, तो यदि आप उससे ज़्यादा निकालोगे पता चला वही फिर बीमार हो जाएगा। इसीलिए इंडिया में अभी रिकवरी पेशेंट जो है वो कम है। रिकवरी पेशेंट कम होने की वजह से आप ज़्यादा प्लाज्मा मिल नहीं रहा है,
और जो ठीक भी हो रहे हैं उनका हेल्थ यदि ख़राब है तो आप उससे प्लाज्मा निकाल भी नहीं सकते हो। मान लीजिए कोई ठीक हुआ, उसको कोई पहले से डिजीज़ है, आप उससे प्लाज्मा निकाल नहीं सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए ये टेक्निक थोड़ा सा टाइम ले रहा है या फिर डिले हो रहा है। इस पे रिसर्च अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। बस ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया। जैसे कि अवेंजर्स एंड गेम में भी अवेंजर्स जीते थे, हम लोग भी जीतेंगे। यदि घर पे रहे हम लोग भी जीतेंगे। गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, हम लोग भी जीतेंगे अवेंजर्स एंड गेम की तरह। वो 14 मिलियन बार लड़ा था घर के बाहर, हम लोग को तो सिर्फ कुछ दिन के लिए घर के अंदर ही रहना है। सो प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, घंटा ज़रूर दबाना, शेयर भी कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब। एंड सब्जी वाला का नॉइज़ आ रहा है क्योंकि छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।